ये पांडे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, तिवारी कहां से है? ये उपाधियां कब दी गई नहीं पता। कान खोल करके सुनो ध्यान से। कन्नौज का राजा एक जयचंद्र था। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने एक राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया यज्ञ कार्य के लिए। तो जिन ब्राह्मणों ने जिस प्रकार के कर्म किए वहां पर वो उपाधियां उसके द्वारा बांटी गई। 2 वेदों का पाठ करने वाले ब्राह्मण द्विवेदी कहलाए, 3 वेदों का पाठ करने वाले त्रिवेदी कहलाए, 4 वेदों का पाठ करने वाले चतुर्वेदी कहलाए। शुक्ल वर्ण के समान जो उज्जवल चरित्र के थे वो शुक्ल कहलाए। समिश्रित भावना के जो ब्राह्मण थे, अभेदवादिता जिनके जीवन में थी वो मिश्र कहलाए। पठन पाठन की क्रिया करने वाले पाठक कहलाए। पांडया व्रत एक सिद्धांत है, पांडया व्रत नामक सिद्धांत का पाठ करने वाले पांडे कहलाए। इसलिए पांडे ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं। पांडे सिद्धांतवादी होते हैं इसीलिए क्योंकि वो सैद्धांतिक कर्म उन्होंने किया है, सिद्धांत के विपरीत बात नहीं पसंद। पांड्या व्रत सिद्धांतों का प्रतिपादन कहलाने वाले पांडे कहलाए। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल 3 बार संध्या करने वाले तिवारी कहलाए। इस प्रकार से वहां पर सारी उपाधियां बांटी गई। लेकिन ब्राह्मणों की 10 कोटियां बनाई गई। 10 कोटि है। वो 10 कोटियां कौन है? देवो मुनिर्द्विजो राजा, वैश्या शूद्रो बिडालका, पशुर्मलेक्ष चंडालो, 10 विप्राह प्रकीर्तितः। इस 10 कोट के ब्राह्मण समाज में दिखाई देते हैं। वो कोटियां कौन कौन सी हैं? देव कोटि के ब्राह्मण आपको मिलेंगे समाज में। देवतुल्य, जिनका उज्जवल चरित्र है, उज्जवल संस्कार हैं, उत्तम कुल में पैदा होकर के उत्तम चरित्र के हैं देवो। और कुछ मुनि स्वभाव के एकांतवासी, किसी से नहीं झगड़ा, केवल भगवत चर्चा करने वाले, भगवान में निमग्न रहने वाले ब्राह्मण, आपको ऐसे ब्राह्मण भी मिलेंगे। द्विजो राजा, द्विज माने, पहला तो द्विज माने संस्कारी होता है, जिनका पुनर्जन्म हुआ है उसी का नाम है द्विज। संस्कार से युक्त ब्राह्मण जो हैं वो समाज में दिखाई देंगे आपको। ऐसे ब्राह्मण भी है।